देखो इसमें हम ये यूज करेंगे कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। जैसे मान लो कि एक कोई पार्टिकल है, ये यहाँ से यहाँ पे जाता है, चाहे ये ऐसे चला जाए, चाहे ऐसे चला जाए, चाहे वो ऐसे चला जाए, तीनों केस में वर्क डन कितना होगा। ये मान लो कि एच है, तो तीनों केस में वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, माइनस mgh। कल मैं प्रूव करके बताया था कि वो इस पाथ से जाए या ऐसे जाए या ऐसे जाए, तीनों केस में वर्क डन कितना होगा, सेम होगा। अच्छा, दूसरा कंसेप्ट हमने ये बताया था कि कोई भी सर्कुलर मोशन होता है तो यहाँ पे जो भी होगा, जैसे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है और यहाँ पे सी पॉइंट है, किसी भी पॉइंट पे नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इक्वल टू होता है mv² अपॉन में r के इक्वल टू होता है। नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इक्वल टू mv² अपॉन में r के इक्वल टू होता है। बस यही दो कंसेप्ट में यूज करूंगा, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं पेज नंबर 33 पे। तो देखो इसमें गिवन है, ए बॉब ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय ए लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l इज imparted a horizontal velocity v naught at the lowest point a such that it completes a semicircular trajectory in the vertical plane with the string becomes slack। slack का मीनिंग क्या हुआ, लूज हो जाए या इसमें टेंशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जैसे स्ट्रिंग ऐसे है तो इसमें सम टेंशन होगा, जब स्ट्रिंग कुछ ऐसे हो जाए तो इसमें टेंशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि स्ट्रिंग क्या हो गया, स्लैक हो गया, ठीक है। बिकम स्लैक ओनली ऑन द रीचिंग द टॉप मोस्ट पॉइंट सी। सी पॉइंट पे अगर जाता है तो ये क्या होता है, स्लैक हो रहा है, ठीक है। तो इसका फिगर मैं बना देता हूँ ऐसे गिवन है, इसका सेंटर है, यहाँ पे मास सेम है, इसको हमने v नॉट स्पीड दिया और ये इस पॉइंट सी पे चला जाता है और सम टाइम पे यहाँ पे जाता है, बी पॉइंट पे जाता है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है, सोनी ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर v नॉट स्पीड एट बी एंड सी, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ए एंड बी एट द बी पॉइंट, ठीक है। तो पहले निकालना है कि कितना मिनिमम स्पीड से यहाँ पे हम थ्रो करें ताकि ये वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट कर जाए, ठीक है, वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट कर जाए। देखो यहाँ पे भी सम वेलोसिटी होना चाहिए, सी पॉइंट पे भी सम वेलोसिटी होना चाहिए। अगर सी पे वेलोसिटी अगर जीरो हो जाए तो बॉब क्या हो जाएगा, ऐसे गिर जाएगा, इसलिए यहाँ पे भी सम वेलोसिटी होना चाहिए। तो पहले हम ए से सी के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही कर देते हैं, इसमें तो फ्रिक्शन है नहीं, है ना। ये मान लो कि अर्थ सरफेस है, ये मान लो कि अर्थ सरफेस है, तो अर्थ सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, तुम बताओ, जीरो होता है। एच हाइट पे कितना होगा, mgh। तो चलो हम करते हैं, ए पॉइंट है तुम्हारा ए बी सी, तो हम लिखते हैं बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जी, किसके बीच में, ए एंड सी, ए और सी के बीच में, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी ए इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी सी, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट पे क्या है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पे कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि अर्थ सरफेस है, जीरो। काइनेटिक एनर्जी मान लो कि यहाँ पे हाफ एम वी सी स्क्वायर हो जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे कितना हाइट ऊपर, कितना हाइट ऊपर है, ए एल है तो ये भी कितना होगा, एल होगा, तो कितना ऊपर हाइट हो गया, 2l, तो एम जी इंटू एच, यानी कि ऐसे हम लिख सकते हैं एम जी इंटू 2l, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। तो हमको भी नॉट स्क्वायर हाफ
इक्वल टू हम लिख सकते हैं हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2 mg l। अच्छा, एम को कट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा वी सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 4gl। हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो इतना नोट कर लो पहले। अच्छा, ये बताओ, ये तुम्हारा वो है, जब सी पॉइंट पे बॉब होगा तो उस पर कौन कौन सा फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में, नीचे या ऊपर? नीचे की ओर mg लगेगा, और टेंशन नीचे की ओर लगेगा। तो हमने क्या बताया था, सर्कुलर मोशन का क्या कंडीशन होता है, सेंटर की तरफ जो भी फोर्स लग रहा है उसको इक्वेट करेंगे एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। तो एट पॉइंट सी हम लिख सकते हैं टी प्लस एम जी इजकल टू कितना हो जाएगा एम वी सी स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा एल। स्ट्रिंग का लेंथ एल है, यानी कि इसका रेडियस कितना हो जाएगा एल हो जाएगा। अच्छा, तो कहा जा रहा है सी पॉइंट पे स्ट्रिंग क्या हो जाता है, स्लैक हो जा रहा है। तो यहाँ पे टी की वैल्यू कितना हो जाएगा 0, क्यों, स्ट्रिंग स्लैक हो जा रहा है। तो इस केस में एम जी इजकल टू कितना हो जाएगा एम वी सी स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा एल एम से एम को कट कर दो, तो वी सी इजकल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट जी एल। यानी कि सी पॉइंट पे मिनिमम स्पीड कितना होना चाहिए, अंडर रूट जी एल। क्या एट पॉइंट सी पे हमने, अच्छा, जब ये पार्टिकल सी पे होगा तो कौन कौन सा फोर्स लगेगा, टेंशन लगेगा नीचे की ओर, एम जी नीचे की ओर लगेगा। तो हमने सर्कुलर मोशन में क्या पढ़ाया था कि जो भी सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा वो एम वी स्क्वायर अपॉन में आर के इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, तो यही लिखा टी प्लस एम जी इक्वल टू एम वी सी स्क्वायर अपॉन में आर। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सी पॉइंट पे स्ट्रिंग स्लैक हो गया, तो यहाँ पे टेंशन कितना हो जाएगा 0, 0 करके वी सी हमने निकाल दिया। ठीक है, इसको घटाता हूँ या इसी को हटा देता हूँ। अब एक इक्वेशन हमारा ये आया था ना, इसको इक्वेशन 1 कर लो और इसको इक्वेशन 2 कर लो। अब वी सी की वैल्यू फर्स्ट में पुट करो, लिखो पुटिंग वैल्यू ऑफ वी सी इन इक्वेशन फर्स्ट, और वी सी स्क्वायर कितना हो जाएगा जी एल हो जाएगा। तो टोटल वी नॉट स्क्वायर इजकल टू, ये इसमें हम ऐसे करते हैं, चलो इसको हम हटाते हैं। अब इसकी वैल्यू इसमें हम पुट कर देते हैं, तो वी नॉट स्क्वायर इजकल टू वी सी स्क्वायर इजकल टू कितना हो जाएगा जी एल प्लस कितना हो जाएगा 4gl। तो वी नॉट इजकल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट 5gl हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। स्पीड एट बी और सी निकालना है, तो सी भी हमने निकाल दिया, बी निकालना है। ए पार्ट का हो गया, बी पार्ट में वी सी इजकल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट जी एल हो जाएगा, और वी भी निकालना है कि वी भी कितना होगा। तो वी भी कैसे निकालेंगे, फिर वर्क एनर्जी लगाओ यहाँ से यहाँ तक, या कंजर्व, क्या कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन नहीं है, एक मुश्किल क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में जो सोल्व एग्जाम्पल गिवन है बहुत मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन गिवन है, और स्कूल वाले वहीं उठा के दे देते हैं। हाँ, एक्सरसाइज से उतना नहीं आएगा, लेकिन अच्छा देखो, अगर 11th में अच्छा करना है तो सबसे पहले जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, डेरिवेशन है, उस पर ओवर कमांड करो। ठीक है, ऐसा न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा नहीं देते हैं, न्यूमेरिकल देखती हो कितना देते हैं
तो न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा नहीं देते हैं, और एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल जो है उसको अच्छी तरह से कर लो और थ्योरी अच्छी तरह से करो, ठीक है। यहाँ तो हो गया। चलो पहले इसको कर लो, उसके बाद में मैं फिर से करता हूँ। बी पॉइंट पे स्पीड निकाल देना, हो गया कंप्लीट क्वेश्चन। और काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो बी पॉइंट पे तो हाफ एम वी बी स्क्वायर, और इस पे हाफ एम वी सी स्क्वायर, वी सी तो नोन है। हो गया इतना तक। अब फिर ए से बी पे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी ए इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बी। तो ये हो जाएगा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। अच्छा, बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मान लो कि हाफ एम वी बी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ये अर्थ सरफेस से कितना हाइट पे गया, एम जी एल, एल हाइट ऊपर गया, समझ रहे हो ना, कितना हाइट ऊपर गया है, ए पॉइंट से बी पे गया, कितना हाइट ऊपर गया, एल। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, एम जी इंटू एल। अब एम से एम को कट कर दो, वी नॉट कितना आ रहा था जल्दी बताओ, अंडर रूट 5 GL, तो इसका स्क्वायर कर दो, अपॉन में 2 कर दो, और वी बी इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर बाई 2 कर दो, प्लस जी एल कर दो, ठीक है। अब इसको सोल्व कर दो, तो कितना हो जाएगा, 5GL अपॉन में 2 माइनस जी एल इक्वल टू वी बी स्क्वायर बाई 2, तो कितना हो जाएगा, 3GL अपॉन में 2 इक्वल टू वी बी स्क्वायर बाई 2। अब इससे इसको कट कर दो, और वी बी की डायरेक्ट वैल्यू लिख दो 3GL। क्या मुश्किल है बताओ, आ गया, हो गया क्वेश्चन। अब काइनेटिक एनर्जी एट बी और अपॉन में काइनेटिक एनर्जी सी तुम लोग खुद कर लेना, तो आ ही गया मास वी स्क्वायर। चलो इसके बाद में क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेज नंबर है 20। पेज नंबर है 20, करके देखो। पेज नंबर 20 पे गिवन है, जो क्वेश्चन गिवन है, ए बॉडी ऑफ मास 0.3 kg इज टेकन अप an inclined plane of length 10 meter and height 5 meter and then allowed to slide down to the bottom again. The coefficient of friction between the body and plane is 0.15. What is work done by gravitational force over the round trip? कितना होगा वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स राउंड ट्रिप में, कितना होता है, 0 होता है। अच्छा, व्हाट इज वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स ओवर अपवर्ड जर्नी, व्हाट इज वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स ओवर राउंड ट्रिप, काइनेटिक एनर्जी एट द एंड ऑफ ट्रिप, व्हाट हाउ इज द आंसर ऑफ फिफ्थ रिलेटेड टू फर्स्ट 3, कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन गिवन है, ये गिवन है तुम्हारा 5 मीटर, ये गिवन है तुम्हारा 10 मीटर, और एक ब्लॉक को हम ले जा रहे हैं ऐसे, तो इस पर फोर्स ऐसे लगेगा, और ये मान लो कि थीटा है, और साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा जल्दी बताओ तो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है और हाइपोटेन्यूज कितना है, तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू हाफ, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तब थीटा तुम्हारा नोन हो गया,
थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अच्छा बताओ इस पर और कौन कौन सा फोर्स लगेगा। अच्छा वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ से यहाँ जाने में एम जी इंटू 5 हो जाएगा, माइनस एम जी इंटू 5, और ऊपर से नीचे आने पे प्लस एम जी इंटू 5, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक जैसे मान लो कि ए लिख लेते हैं, इस पॉइंट को बी लिख देते हैं, तो ए पार्ट हम कर देते हैं वर्क डन ए टू बी बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, तो कितना हो जाएगा, माइनस एम जी इंटू 5 हो जाएगा। मैंने तो बताया कि तुम ऐसे ले जाओ या ऐसे ले जाओ तो वर्क डन सेम ही होगा। अच्छा बी टू ए कितना होगा, अच्छा मास को ऊपर ले जा रहे हैं या नीचे ले जा रहे हैं, तो ऊपर ले जाने तो ग्रेविटेशनल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ऊपर या नीचे, नीचे। तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव, निगेटिव होगा। अभी हमने बताया था कि तुम इस मास को ऐसे ले जाओ, ऐसे ले जाओ या ऐसे ले जाओ, सभी केस में वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, सेम होगा, तो वही लिख दिया हमने। अच्छा ऊपर से जब नीचे लाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो प्लस एम जी इंटू 5, तो नेट वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, 0। ठीक है बताओ दो यस और नो। अच्छा इस पर फ्री बॉडी डायग्राम बताओ तो, इस डायरेक्शन में एफ, और इस ऊपर की ओर क्या लगेगा, नॉर्मल, नीचे की ओर इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, एम जी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, क्या, और फ्रिक्शन भी लगेगा। चलो ये फिगर थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, इस फिगर को फिर से मैं बताता हूँ। ये तुम्हारा 5 है, ये तुम्हारा 10 मीटर है। अच्छा ये ब्लॉक मान लो कि यहाँ पे है, ये एंगल थीटा है, तो ऊपर की ओर नॉर्मल ऐसे, इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में हमने अप्लाइड फोर्स किया, इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, एम जी साइन थीटा, साइन थीटा, और एफ के लगेगा। और कोई फोर्स लगेगा तो बता दो, नहीं लगेगा। तो ए पार्ट तो हो गया। बी पार्ट में दिया हुआ वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स ओवर अपवर, यानी कि यहाँ से यहाँ जाने में कितना लगेगा, तो बी पार्ट में कितना हो जाएगा, बी पार्ट में वर्क डन इक्वल टू कितना होता है, एफ इंटू डी, कॉस कितना हो जाएगा, 0, सेम डायरेक्शन में है, तो एफ इंटू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बता दो यस और नो। अच्छा तो एफ निकालेंगे कैसे, और ये कहा जा रहा है कि ये स्लोली जा रहा है, कुछ एक्सेलरेशन तो गिवन नहीं है, तो ऊपर की फोर्स और नीचे की फोर्स दोनों क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं एफ इजकल टू एम जी साइन थीटा प्लस एफ के, और इसको हम फर्दर लिख सकते हैं एम जी साइन थीटा, और एफ के कितना होता है, म्यू टाइम सेन होता है, और इस केस में एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा। यहाँ से एम जी कॉमन ले लो, ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, और वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स पुट कर दो, एक तो आ गया। आप एम जी ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, और इंटू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सब कुछ वैल्यू गिवन है, अब इसमें पुट कर दो। ये कर लोगे घर से। अच्छा वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स राउंड ट्रिप, तो जितना जाने में होगा उतना ही आने में वर्क डन होगा। तो हम सी पार्ट में कर देंगे वर्क डन बाई एफ के, तो कितना लिखेंगे, माइनस एफ के इंटू कितना लिखेंगे, डी। बताओ माइनस क्यों लिया हमने,
फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर हो रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है माइनस म्यू टाइम्स एन, और इस केस में कितना हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, और इंटू डी कितना है तुम्हारा 10 मीटर है। ठीक है, एक कब होगा, यानी कि इसका नाम हमने दे दिया ए टू बी, एक तुम्हारा हो गया ए टू बी, और बी टू ए भी कितना होगा, इतना ही होगा, प्लस होगा या माइनस ही होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि जब नीचे आएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर लगेगा। तो एफ के बी टू ए भी क्या होगा, इतना ही होगा, माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और दोनों को ऐड कर दो, तो वर्क डन बाई एफ के इजकल टू माइनस 2 एम जी कॉस थीटा टू म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। समझ रहे हो कि कैसे कर रहा हूँ या नहीं समझ रहे हो? सी पार्ट जैसे फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या होता है, निगेटिव होता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स नीचे की ओर और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर, तो ऐसे लिख दिया हमने माइनस म्यू के, और इस केस में एफ के कितना होता है म्यू टाइम्स एन, और एन इक्वल टू कितना होता है एम जी कॉस थीटा, तो हमने लिख दिया ऐसे। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ ट्रिप, यानी कि जब ऊपर जाएगा ऊपर से नीचे आएगा तो कितना होगा, तो बी सेम में वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स लिख के और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लगा दो, बस आ जाएगा, क्योंकि बी पॉइंट पे क्या होगा जस्ट वहाँ पे रिलीज करेंगे, तो ये काम तुम लोग खुद कर लेना। ठीक है, उसके बाद में पेज नंबर देखो पेज नंबर 19, पेज नंबर 19 पे जो क्वेश्चन है, क्या रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में, बताओ, कॉलम में लिखाया था काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में 2m था, ये चीज था, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में 2m था। अच्छा, इसमें दिया हुआ है इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इंक्रीज्ड बाई 300% बाई व्हाट परसेंट विच द लीनियर इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी इंक्रीज्ड, बताओ क्या हो जाएगा। बताओ क्या करेंगे, जैसे अब P इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2m k का अंडर रूट लिख सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो P इनिशियल इक्वल टू K इनिशियल कर देते हैं। अच्छा, P फाइनल इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 2m k फाइनल, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, K इनिशियल को हम क्या करते हैं 300 टाइम्स 300% इंक्रीज कर देते हैं, तो K फाइनल कितना हो जाएगा, K इनिशियल प्लस K इनिशियल का 300% अपॉन में 100 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, 4KI हो जाएगा, हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं P फाइनल इक्वल टू अंडर रूट 2m और 4 टाइम्स K इनिशियल कर सकते हैं, और परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है, चेंज अपॉन में इनिशियल इंटू 100, समझ रहे हो ना। तो परसेंटेज इसमें क्या पूछा जा रहा है, परसेंट व्हाट परसेंट विल बी द इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज इन P, तो कितना हो जाएगा P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन में P इनिशियल इंटू 100 कर देना है, तो P फाइनल कितना हो जाएगा बताओ, अब सब वैल्यू पुट करके तुम लोग खुद करो, तो ये हो जाएगा
इस 4 को हम बाहर कर सकते हैं तो 2 लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2√2m�k⁰ तो लिख सकते हैं 2√2m�k⁰ और इनिशियल तो उतना ही है √2m�k⁰ और अपॉन में कितना लिख सकते हैं √2m�k⁰ इंटू क्या करेंगे 100 कर देंगे, ठीक है, इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। समझ रहे हो या मैं ही समझ रहा हूँ केवल? हैं? तुम बताओ। ऐसा नहीं कि मैं ही समझ रहा हूँ तो इसको कॉमन लेके कैंसिल कर दो तो कितना हो जाएगा 200, 2 माइनस 1 इंटू 100, तो 2 माइनस 1 इंटू 100 दैट इज 100% इंक्रीज हो जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, भी स्कूल के पेपरों में पूछा जाता है। उसके बाद में पेज नंबर 18 पे जो क्वेश्चन है वो देखो, इसमें गिवन है लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इंक्रीज बाय 20% बाय व्हाट विल परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। इसी में कर देंगे हम, चलो जल्दी हो गया। उसके बाद में पेज नंबर 18 पे जो क्वेश्चन है वो देखो, जैसे अभी हमने बताया था पी स्क्वायर, क्या रिलेशन था, के इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में 2m था, ठीक है, तो के आई इक्वल टू पी आई का स्क्वायर अपॉन में 2m कर देंगे और के एफ इक्वल टू क्या लिखेंगे पी एफ का स्क्वायर अपॉन में 2, मास तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो दिया हुआ है इफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इंक्रीज बाई 20%, तो फाइनल लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, इनिशियल का 20% इंक्रीज कर देते हैं तो पी आई इंटू 20 अपॉन में क्या लिख देंगे 100, तो कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, तो पी आई हो जाएगा प्लस 0.2 पी आई, तो ये कितना हो जाएगा 1.2 पी आई पी एफ इक्वल टू, ठीक है। अब परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन में इनिशियल, तो इसमें परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो क्या होगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपॉन में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इंटू 100, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल देखो कितना हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो जाएगा पी फाइनल, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1.2 पी आई का स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 1.2 पी आई का स्क्वायर, तो देखो पी फाइनल कितना हो रहा है 1.2 पी आई हो रहा है, अब इसकी वैल्यू इसमें हमने पुट कर दिया, अपॉन में कितना हो जाएगा 2m, तो इसका अपॉन में 2m माइनस पी आई का स्क्वायर अपॉन में 2m अपॉन में पी आई का स्क्वायर अपॉन में 2m तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.2 यानी कि 1.44 पी आई का स्क्वायर माइनस पी आई का स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा पी आई का स्क्वायर, पी आई का स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो कितना हो जाएगा इंटू 100 भी करेंगे, इंटू 100, तो इसको कर दो तो ये हो जाएगा 0.44 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 44%। अब देखो इसमें अगर कोई डाउट्स हो तो पूछो।
तो जब भी टेस्ट होगा तो जो भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा, वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हो गया? तो और कराए या रहने दें? अच्छा चलो ठीक है, मैं करने ही देता हूँ। अब देखो, अब एक चीज़ और देख लो, जो तुम लोग को कल ट्राई करके लाना है, एकदम सब कुछ ट्राई करके रखना है। क्वेश्चन नंबर देख लो, जो करा दिया वो सब अच्छी तरह से रिवीजन कर लेना है। और क्वेश्चन नंबर दो क्वेश्चन का ट्राई करना है। पेज नंबर 17 और पेज नंबर 16 पे जो क्वेश्चन है, यही दो क्वेश्चन ट्राई करके आना है। हाँ, तो ट्राई करके आना है, नहीं होगा तो फिर मैं करके बताऊंगा, ठीक है। और कल ग्रेविटेशन करके आना है, और ग्रेविटेशन में मैंने ग्रेविटेशन करके आना है। और ग्रेविटेशन में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है? केपलर्स लॉ, एस्केप वेलोसिटी, सैटेलाइट ऑर्बिटल स्पीड, ये सब करके आना अच्छी तरह से, ठीक है, टाइम पीरियड।